गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया डिस्कस कर रहे हैं। मींस इंडिया वाले बुक में बुक नंबर 2 में चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स। अब इकोनॉमिक अटेनमेंट देख लिए थे, वहीं पे हम लोग गरीबी की बात किए थे, पॉवर्टी की बात किए थे, देखे थे मोस्ट पुअर्स कहाँ अभी भी रह रहे हैं। तो बिहार में मोर देन 50% बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। तो हेडिंग बनाएंगे व्हाट इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। नाम से ही लग रहा है क्या, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। व्हाट हेल्दी लाइफ होता क्या है हेल्दी लाइफ? तो क्या जो मोटा ताजा दिखे उसे हेल्दी बोल देंगे, और जो शिखंडी जैसा दिखे उसका बोलेंगे अरे हेल्दी नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया एक डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है? द लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम, मीन्स लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम इलनेस, व्हाट इलनेस एंड एलिमेंट सब समझाते हैं। एंड एलिमेंट, लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट एंड लिविंग ए लॉन्ग रीजनेबल लाइफ। व्हाट लॉन्ग रीजनेबल लाइफ। हेल्दी लाइफ में देखो टर्म क्या क्या आ गए। तो इलनेस, कहीं भी यदि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना हो तो बहुत बढ़िया डिफिनीशन है कि व्हाट इज हेल्दी लाइफ। नहीं लिख पाएंगे लोग, मतलब बोल बच्चन कर देंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स क्या आना चाहिए? इलनेस, एलिमेंट्स एंड रीजनेबल लाइफ। हेल्दी, लॉन्ग, रीजनेबल। इलनेस मतलब व्हाट? इलनेस मतलब व्हाट मीन्स अब कोई बीमारी से पीड़ित ना हो, सिंपल सा शब्द है। कैंसर ना हो जाए, टीबी ना हो जाए, पड़े हुए हैं बेड पे, नहीं, मतलब फ्री फ्रॉम इलनेस। एलिमेंट मतलब कि जैसे घुटने का दर्द या कुछ छोटा मोटा बीमारी हो, कोई घातक नहीं हो लेकिन हो। अब मान लो देखना किसी को गांव लेवल पे गठिया हो जाता है, एक रोग बोला जाता है, बेचारे परेशान भी है, कोई घातक बीमारी नहीं है लेकिन क्या है, परेशान भी हैं। तो ये क्या हो जाए, तो हम लोग ये देखेंगे एलिमेंट्स में नो एंड लिविंग ए लॉन्ग लाइफ जी। अब लॉन्ग मतलब ये नहीं कि 120 साल लगे हुए, नहीं, जो एक एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, मान लो इंडिया में 66 पॉइंट समथिंग है, तो जिए लोग 60-70 साल। और रीजनेबल, जीने का कोई रीजन हो। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो देखे थे कि कुछ भी ऐसी नहीं जीने लगे हम लोग, क्या हो, जीने का कुछ रीजन हो, मीन्स जी रहे हैं तो कुछ मोटिव हो। ऐसा नहीं कि बेड पे गिर करके जिए जाए। जैसे एग्जाम्पल याद करो, एक कैदी से पूछा गया था कि नेक्स्ट 1 ईयर में क्या करोगे, तो बोला बस या तो प्रिजन में रहेंगे या डेड हो जाएंगे। और वहीं एक लड़की से पूछा गया था, तो बोली थी कि हम पढ़ लिख करके नर्स अच्छा बनेंगे और कैंसर का अच्छा मेडिसिन खोज देंगे। तो वो हुआ ना रीजनेबल लाइफ। मीन्स हेल्दी लाइफ इज नथिंग बट इट इज द लाइफ दैट इज फ्री फ्रॉम इलनेस, एलिमेंट्स एंड लिविंग ए रीजनेबल लाइफ। इसे बोलेंगे हेल्दी लाइफ। तो इस हेल्दी लाइफ को मेजर कैसे करेंगे, या बोल सकते हो कि हेल्दी लाइफ होगा कैसे बोलेंगे कि किसी कंट्री में लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और किसी में नहीं जी रहे हैं। तो उसको लेकर के कुछ आपके पास क्या है, तो हम देखते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। उसको लेकर के आपके पास, आपका बुक में भी ये सब पॉइंट्स है, आप देख सकते हो क्या है। तो प्री एंड पोस्ट नटाल हेल्थ केयर फैसिलिटी। व्हाट प्री एंड पोस्ट सब डिस्कस करेंगे। प्री एंड पोस्ट नटाल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा 1-1 करके। फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, हाँ, अब देखो ये दोनों होगा तो क्या होगा, जैसे प्री एंड पोस्ट, जन्म से पहले भी हेल्थ केयर फैसिलिटी दो। मीन जन्म से पहले जब दोगे ना, तो मान लो आज देखते हो आयरन का जो आंगनबाड़ी सेविका होती है या आशा देवी जो होती है, वो प्रेग्नेंट लेडीज को गांव में आयरन का मेडिसिन देते चलती है। क्यों देते चलती है? ताकि वहाँ से 2 फायदा होगा। एक तो होने वाला बच्चा हेल्दी होगा,
और उसकी माता जी भी हेल्दी रहेंगी, तो उससे क्या हो जाएगा आपका कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। मीन्स क्या क्या हो जाएगा, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाएगा, जैसे बोला ना, मीन्स पोस्ट डिलीवरी भी क्या हो जाएगा, पोस्ट डिलीवरी जो होगा। अब देखो कुछ बच्चा मान लो पोस्ट डिलीवरी देखते हो, सुने होगे कि ड्यूरिंग द डिलीवरी ही माता जी की भी डेथ हो गई, बच्चा की भी हो गई। कभी कभी माता जी की डेथ हो गई, बच्चा किसी तरह बचा लिया गया। तो जब प्री एंड पोस्ट दोनों दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों से ही फायदा होगा कि पोस्ट डिलीवरी मदर भी हेल्दी होंगी और जो बच्चा होगा वो भी हेल्दी होगा, चाइल्ड भी हेल्दी होगा। मीन्स तो इसी कारण से करने के लिए देखना गवर्नमेंट लेवल पे क्या किया जाता है, पहले तो दवा ववा दिया जाता है। और याद करो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं तो 6-6 हज़ार रुपया क्या किया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। एक तो फ्री में डिलीवरी हो गई और दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, सर थोड़ी है कि इंडिया का पॉपुलेशन कम है, लगे रहें अगला बार और 12,000 देंगे बच्चा पैदा करोगे, तो सर थोड़ी है यार, हम लोग तो परेशान है ज़्यादा है। क्या क्यों दिया जाता है, ताकि जा करके घर मदर भी खाना खाएं कुछ अच्छी तरीक़ा से और बच्चा भी खाना खाए। इससे क्या हो जाएगा, हेल्दी लाइफ को हम लोग प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ओल्ड एज होम। हाँ, ओल्ड एज हेल्थ फैसिलिटी दो, ओल्ड एज हेल्थ फैसिलिटीज दो। मीन्स देखो बताया था डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाते हैं ओल्ड एज में, तो इनको तो बेचारे को कमाई है नहीं, डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो देखना बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम आजकल चल रहा है। याद करो जैसे वृद्धा पेंशन योजना चलता है, हर एक स्टेट से जाता। पेंशन किस लिए दिया जाता है कि आप खाना पीना पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि 600 रुपया महीना दे तो चैनी खैनी और गुटखा खाने में गुजार दें, वो थोड़ी दिया जाता है। वो दिया जाता है कि आप अच्छे से खाना पीना खाएं। तो ओल्ड एज फैसिलिटी पे आप ध्यान दें। और याद करो अब तो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर लेवल का स्कीम भी है ना कि 5 लाख तक का आपका इलाज हो सकता है फ्री में। तो क्या कर सकते हैं, इसी सब तो है। ओल्ड एज फैसिलिटीज आप दे दो। दूसरी चीज़ आप और चलोगे तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात मिड डे मील क्या है, यही तो है। एक तो मान लो एजुकेशन प्रमोट हो जाएगा, लोग इसके लोभ से भी स्कूल जाएंगे, और दूसरा हेल्दी भी तो बच्चे बनेंगे जिनको मान लो खाना नहीं मिल पा रहा था ढंग से मिड डे मील में। और देखना आजकल तो और तरह तरह की बातें चलती है, जैसे एमपी जैसा स्टेट बोला था क्या कि अंडा भी लाओ। मीन्स तरह तरह की बात, जो जो चीज़ें जिससे मिनरल्स मिल सके आप बच्चों को दो मिड डे मील में। और क्या सोच सकते हो, तो और आपके पास पॉइंट है क्या, सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, इतना चीज यदि हो या आप कर दें तो समझ जाओ कि हेल्दी लाइफ उस सोसाइटी के लोग जी रहे हैं। मीन्स क्या क्या यदि वहाँ हो, जैसे प्री एंड पोस्ट नटाल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे दिया जाए या हो। और दूसरा मान लो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होने लगेगा, पोस्ट डिलीवरी भी मदर्स में डेथ कम होने लगेगा, बच्चे भी हेल्दी जन्म लेंगे। और हेल्दी जन्म यदि ले लिए तो उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि मिड डे मील का फैसिलिटी से क्या हो जाएगा, मिड डे मील का फैसिलिटी होने से उनके पास क्या हो जाएगा और वो हेल्दी होने लगेंगे। मीन्स ऐसा नहीं कि 1 साल बाद छोड़ दो उनको, मिड डे मील से क्या होने लगेगा कि मिड डे मील देने से वो हेल्दी रहेंगे। दूसरी चीज़ आगे के चलो कुछ बड़े हो गए तो जब ओल्ड एज पे आ जाएंगे तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इनकम उनके पास है नहीं, तो उनके लिए भी कुछ फैसिलिटी करो भाई। अब बोलोगे सर फिर एडिक्वेट न्यूट्रिशन ये तो भाई देते ही रहो पूरी लाइफ जितना बने। अब बोलोगे सर तो बच्चों का बात कर दिया, बूढ़ों का बात कर दिया, तो क्या वर्किंग पॉपुलेशन के लिए नहीं, तो वर्किंग पॉपुलेशन के लिए तो भाई आप खुद करो ना, आप तो कमा सकते हो ना, हेल्दी लाइफ आप खुद प्रमोट करो। ये है हमारा हेल्दी लाइफ। मीन्स हेल्दी लाइफ मेजरमेंट का 3-4 चीज़ें हैं, ये यदि होगा फैसिलिटी तो हम लोग बोलेंगे किसी सोसाइटी का हेल्दी लाइफ है। अब देखते हैं हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में कि क्या इंडिया में आज तक हम लोग क्या किए हैं या हमारा प्रोग्रेस कैसे रहा है, क्या इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग कुछ सुधार किए हैं क्या। तो हाँ देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया क्या क्या देखते हैं।
तो हर एक डायमेंशन पे हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, क्या हम लोग हेल्थ सेक्टर में क्या क्या काम किए हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया जब देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया जब हम लोग देखेंगे, एक कपड़ा देना, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया जब देखोगे तो आप डाटा के बेसिस पे देख लेना क्या है। तो परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया जैसे ही आप देखोगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 1951 में आप देख लेना, जहाँ पे हम डाटा के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। 1951 में जहाँ पे आपके पास डेथ रेट अभी हम लोग डेथ रेट देखें, डेथ रेट जहाँ आपके पास था कितना 25.1 पर 1000। अब जब हम लोग लेटेस्ट देखेंगे 2022 में तो क्या हो जाएगा 7.2 पर 1000। अब डेथ रेट होता क्या है, याद करो, वर्ल्ड वाली बुक में पॉपुलेशन पढ़ा रहा था, बता दिया था, क्या बताया था कि पर 1000 में जितने लोगों की डेथ होती है तो वो क्या करेंगे, डेथ रेट बोलते हैं। अब तो देखो 1951 में जब देख रहे हैं और आज देख रहे हैं, क्या डेथ रेट में कमी आई, मीन्स हमारा प्रोग्रेस हुआ है, कम लोग डेथ कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, और डाटा आपके पास है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी या इसी को क्या बोल दोगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी में हम जब देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी में तो 1951 में जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1951 में आपके पास डाटा है 148 आउट ऑफ 1000, जबकि आज देखोगे तो 2022 में इसको हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है 26.6 पर 1000। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम हो गया है, बहुत लेवल से कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, यही सब व्यवस्था तो किया जा रहा है आजकल, हेल्थ फैसिलिटी लोगों ने ठीक कर दिया, माँ का भी ध्यान दिया जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स, उस पर एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। हम लोग मीन्स अच्छा काम किए हैं, ठीक है। और आगे आप क्या दे सकते हो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब आप देखोगे तो क्या था 1951 में, चूंकि डाटा वाली चीज़ है तो इसलिए डाटा बुक से देख करके बता दे रहा हूँ, और कुछ बुक में नहीं है जो मेरा रिसर्च किया हो वो बता रहा हूँ। 37.1 ईयर था, आज वो कितना हो गया है, तो 66.1 ईयर। ये 2011 का सेंसस बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो ट्रेंड कंसीडर करना है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि हर कोई 2022 का ही दिखाऊं। अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ लंबा जीने लगे, तो हेल्थ इंडिकेटर्स का भी ये भी तो एक बात था कि रीजनेबल लॉन्ग लाइफ जिए, हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग अच्छा काम किए हैं, सब चीज़ अच्छा दिख रहा है। और देखो और क्या देखो, बर्थ रेट भी रिड्यूस हुआ है। बर्थ रेट पहले कितना था, तो पहले था 1951 में बेटा, 1951 में 40.8, आज रिड्यूस होकर के कितना है 21.8, किससे 2011 में। तो बोलो सर ये सब तो रिड्यूस हो गया, भाई बर्थ रेट रिड्यूस जरूरी है, पॉपुलेशन कम होना, इसलिए देखना बर्थ रेट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। तो ये सब सेक्टर में हमने क्या किया है, ये सब सेक्टर में आप देखोगे हमने एक अच्छा काम किया है। क्यों अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से, हेल्थ सेक्टर में हम लोग अच्छा काम किए हैं। क्योंकि देखो 1951 के पहले हम लोग क्या थे, कॉलोनी थे ब्रिटिश का, उसको क्या मतलब हेल्थ फैसिलिटी पे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि अभी तक हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी पे अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है, तो सर क्या हुआ, डेथ रेट कम हुआ है, कई गुना कम हुआ है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, और बर्थ रेट भी कम हुआ है। मीन्स कोई पूछे तो बोलना कि सारे चीज़ हमारे देश में कमी नहीं है, काम बहुत हुआ है। तो क्या डीजे वीजे बजा के सेलिब्रेट करने लगे हमारा देश महान हो गया, ऐसा बात नहीं है। अब देखना डिमेरिट्स या रीजनल वेरिएशन, जब इसी में देखोगे तो क्या क्या कमियाँ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कमियाँ क्या रहा है ध्यान से देखते हैं। अभी भी तो अभी भी हमारे जब हम कमियां देखेंगे तो एक तो हमारा क्या हुआ, सेक्स स्पेसिफिक या सेक्स स्पेसिफिक जब आप देखोगे, याद करो डिस्कस किया था सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्या हुआ है, आज भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हम लोग, आज भी उस लेवल पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं जितना हमें चाहिए। और उसका रीज़न क्या है तो देखते हैं, आपके पास फिर डाटा के हेल्प से बता देता हूं। क्या है कि 1941 में देखो सेक्स रेशियो 1951 में, जहां क्या था 1951 में
946 था, आज सेक्स रेशियो क्या हो गया है 2011 सेंसस में, याद करो बता चुका हूँ 943। चाइल्ड सेक्स रेशियो जब आप देखोगे तो क्या है आज भी, जहाँ 1951 में 983 था तो आज क्या रह गया है 2011 में आपके पास आ गया है 919। सारा तो अच्छा काम दिख रहा था ये, लेकिन अभी बहुत चीज़ करना बाकी है, बताया ना। देखो सेक्स रेशियो आज भी कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो आज भी कितना है, और ये कितना हुआ 919 1000 आउट ऑफ 1000। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो किसी को कन्फ्यूजन हो रहा, बता चुका हूँ 0 to 6 ईयर्स में मेल और फीमेल का रेशियो। तो अच्छी चीज़ें हुई है, सब चीज़ अच्छा हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा, सेक्स मीन्स मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हुआ, डेथ रेट कम हुआ, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी भी काम करना है, सेक्स रेशियो पे अभी भी काम करना है। ये तो हो गया क्या फीमेल सेंसिटिव मीन्स जेंडर वेरिएशन, इसी पे देख सकते हो। नेक्स्ट जब और आकर के देखोगे और चाइल्ड सेक्स रेशियो में आपका क्या है ना, ओवरऑल ऑल इंडिया में देखोगे एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्ट केरला 1951 से मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस कंपेयर करोगे तो केरला को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट और यूटीज में क्या हुआ चाइल्ड सेक्स रेशियो और कम ही हुआ है, और कुछ स्टेट में तो बिल्कुल खराब स्थिति है, जैसे हरियाणा और पंजाब, ये दोनों में तो क्या है ना बिलो 900 मीन्स लेस देन 950 क्या है चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसीलिए देखना हरियाणा से बताया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया गया। हरियाणा में एक और फेमस प्रोग्राम चल रहा है सेल्फी विथ लाडली, क्योंकि ये दोनों स्टेट में तो बिल्कुल कम है, मीन्स वेरिएशंस भी है देना कि कुछ जगह तो चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा भी है, जैसे एक्सेप्शन केरला, कुछ जगह तो बिल्कुल कम है, और कौन सा हरियाणा और पंजाब। उसी तरह रूरल और अर्बन में भी आप जब देखोगे, उसी तरह आप क्या देखोगे कि रूरल और अर्बन में भी जब देखोगे क्या देखना है, रूरल ये तो दिखाया हम जेंडर स्पेसिफिक गैप, तो रूरल और अर्बन में भी हम जब देखेंगे तो रूरल और अर्बन में भी हमें ये सब इंडिकेटर्स में बिल्कुल गैप दिख रहा। अब देखते ही होंगे अर्बन में क्या क्या है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स खुल गए, दिक्कत हुआ तो फट से एयर एम्बुलेंस से फौरन भी भेज दोगे। अर्बन रूरल में क्या स्थिति है, वही झोला छाप डॉक्टर बेचारा, गर्मी में तबीयत खराब हुआ तो लू लग गया है, ठंडा में तबीयत खराब हुआ तो ठंडा लग गया है, तो ही तो उनको आता ही है, और हर मर्ज का एक ही इलाज विथ ड्यू रेस्पेक्ट गांव में काम भी कर देते, लेकिन जो भी जाओ वो बाबा जी का चूरन निकालेंगे, कुछ दवा दे देंगे लोग। तो जब हम देखेंगे तो रूरल अर्बन में तो अभी बहुत गैप है, मीन्स रूरल सेक्टर में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये हमारा है हेल्थ इंडिकेटर्स। अब हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे 1 मिनट में क्या क्या पढ़े हैं आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में सर हम लोग हेल्थ इंडिकेटर शुरू किए थे, बोला हेल्दी लाइफ होता क्या, मीन्स अटेनमेंट ऑफ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ होता क्या है, मैं बोला हेल्दी लाइफ मतलब मोटा ताज़ा नहीं, लाइफ दैट इज फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट्स एंड लिविंग ए रीजनेबल लॉन्ग लाइफ। इलनेस से फ्री हो, एलिमेंट से फ्री हो, और लंबा जिए लेकिन रीजन के साथ, कुछ नहीं कि ऐसी जी रहे हैं। तो उसको भाई कैसे जानेंगे कि कहाँ अच्छा स्थिति है या कहाँ हेल्दी लाइफ है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, मीन्स आप प्री बर्थ और पोस्ट डिलीवरी भी फैसिलिटी अवेलेबल करवा दो। बूढ़े हो जाए तो हेल्थ उनके लिए थोड़ा स्पेशल ध्यान दे दो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा दो, या बूढ़े लोगों के लिए स्पेशल स्कीम चला दो, और क्या कर दो भाई एडिक्वेट उनको क्या दो, हेल्दी एडिक्वेट खाना पीना दो, मिनरल्स उनको न्यूट्रिएंट जो मिलना चाहिए वो मिले। याद रखना एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम, ठीक है। और बूढ़े वालों को लिए एग्जाम्पल याद रखना कि हेल्दी लाइफ का स्पेशल स्कीम सरकार चलाती है, और उसका एक रीजन ये भी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स हर एक स्टेट में इसीलिए दिया जाता है। और तो बोला कि क्या, और हम लोग डाटा के थ्रू देखे कि सारे सेक्टर्स में इम्प्रूव किए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, किसमें डेथ रेट कम हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, बर्थ रेट कम हुआ है जो अच्छी चीज़ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है जो अच्छी चीज़ है। डाटा के थ्रू दिखा दिए। डाटा इतना याद मत करना, बस क्या करना एक ट्रेंड बताता हूँ मैं, इसलिए डाटा लिख देता हूँ। तो क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं बोला नहीं, अभी और डेवलप करने की ज़रूरत है। कमियां कहाँ कहाँ दिखा, तो कमियां तो मेन तो फीमेल स्पेसिफिक मीन्स सेक्स स्पेसिफिक दिखा, मेल और फीमेल में कमियां आज भी है। चाइल्ड देखोगे चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है, सेक्स रेशियो अभी भी सुधार की ज़रूरत है। कुछ स्टेट में तो बिल्कुल ख़राब स्थिति है, जैसे हरियाणा पंजाब का एग्जाम्पल लिया, चाइल्ड सेक्स रेशियो बिलो 950 है,
और क्या दिखा, मैं बोला रूरल अर्बन में भी जब देखोगे तो अभी बहुत बड़ी गैप है, जिसे गैप को भरना है। मीन्स रूरल एरिया में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खोलें, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया में क्या हुआ, हेल्दी लाइफ का हम लोग अटेन कर चुके हैं। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ तब अटेन होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम चीज़, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी करते रहें। थैंक यू।